पीएम मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। गुजरात में कई विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वडोदरा में नारी शक्ति करेंगी पीएम मोदी का भव्य स्वागत। दाहोद को 21,405 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे पीएम। देश के पहले लोकोमोटिव D9 का लोकार्पण करेंगे पीएम। 9,000 हॉर्स पावर है लोकोमोटिव इंजन की क्षमता। दाहोद में जनसभा के बाद कच्छ में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम के स्वागत की जोरदार तैयारी। पीएम के कटआउट्स के साथ सेना के जवानों की भी तस्वीरें लगी। रोड शो रूट पर LED ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट्स लगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले दाहोद पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। 9,000 HP लोकोमोटिव इंजन के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। पीएम मोदी ने इशारों में ट्रंप के दावे को खारिज किया। मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा, सीजफायर में किसी तीसरे पक्ष का लेना देना नहीं, पाकिस्तान के आग्रह पर लिया गया फैसला। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी और साथी दलों के बड़बोले नेताओं को पीएम मोदी ने नसीहत दी। कहा, वाणी पर रखे संयम, अनावश्यक बयानबाजी से बचें। महाराष्ट्र दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे नागपुर के जामथा में नेशनल कैंसर संस्थान में स्वस्ति निवास का भूमि पूजन करेंगे। नांदेड़ में भी कार्यक्रम। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील रविवार को 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने खलील का गर्मजोशी से स्वागत किया। खलील HLCG बैठक में मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात भी करेंगे। फ्रांस पहुंचा अंतिम और 7वां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 6 देशों में जाएंगे नेता। आतंकवाद मुद्दे पर पाकिस्तान का खोलेंगे काला चिट्ठा। बहरीन के बाद बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत के लिए रवाना। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई पर रखेगा पक्ष। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की। दोनों देशों के आर्थिक सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जॉर्ज टाउन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो कहीं भी हो। आतंकवाद मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए बहरीन दौरे पर गए ओवैसी ने फिर से पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, पाकिस्तान पीड़ित नहीं हमलावर। एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद बोले जेपी नड्डा, हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन वंचितों को मुख्य धारा में जोड़ना जरूरी। तेज प्रताप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लालू का बड़ा फैसला। परिवार से किया बेदखल, पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाला। तेज प्रताप के निष्कासन के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। कहा, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, ना हमें इसे बर्दाश्त तो करते हैं, और लालू प्रसाद के फैसले का समर्थन भी किया। भाई तेजस्वी यादव के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने भी छोड़ा तेज प्रताप का हाथ। ट्वीट कर लिखा, जो अपना विवेक त्याग कर प्रतिष्ठा की सीमा लांघते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। तेज प्रताप पर हुए एक्शन पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, ये शुद्ध अनैतिकता, चुनाव के वक्त ये ढोंग कर रहे हैं और चुनाव के बाद फिर से वापस आ जाएंगे तेज प्रताप। लालू यादव पर राजीव रंजन ने निशाना साधा। कहा, तेज प्रताप ने 12 साल पुराने संबंधों को स्वीकार किया। विधानसभा चुनाव में हार के डर से लालू ने लिया फैसला। जनसुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर ने लालू पर बोला हमला। कहा, ये जाति की राजनीति नहीं बल्कि अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी की चिंता नहीं। लालू के एक्शन को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया चूहे बिल्ली का खेल। कहा, बहू को घर से निकालते वक्त नहीं जागा जमीर, और बेटियों का सम्मान बिहार की राजनीति नहीं, देश की संस्कृति। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लालू पर बोला हमला। कहा, पहले बिहार बर्बाद हुआ और अब परिवार बर्बाद हो रहा है। निजी जीवन में अनैतिक तो राजनीति में नैतिक नहीं हो सकते। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव पर समर्थन करते हुए कहा, अपने प्रेम को सार्वजनिक जीवन में सामने लाना कोई गुनाह नहीं है। राजनीति के तहत किसी का जीवन बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। शनिवार को नीति आयोग की बैठक से बिहार के सीएम नीतीश के नहीं रहने पर तेजस्वी ने सवाल उठाए। कहा, इससे पता चलता है कि नीतीश बिहार के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। आज तक से बोले बिलासपुर एम्स के प्रेसिडेंट रणदीप गुलेरिया, घबराने की नहीं, सावधानी की जरूरत। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिमला एसपी को निलंबित करने की सिफारिश की। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम के इस्तीफे की मांग। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जापान को पीछे छोड़ा, नीति आयोग के सीईओ ने जानकारी दी।
भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पवन खेड़ा ने कहा, आंकड़ों के साथ जितना चाहे खेल ले, लेकिन सच्चाई यह है कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आम नागरिकों को अर्थव्यवस्था तब समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर जगह पहुंचे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी आंकड़ों पर उठाए सवाल। कहा, नीति आयोग को कोई निष्कर्ष निकालने से पहले भूख सूचकांक देखना चाहिए, जिसमें हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा, अगर विकास बहुत तेजी से हुआ है तो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से खुश क्यों, वो इस पर निर्भर क्यों। केरल के बाद महाराष्ट्र में समय से पहले मानसून की दस्तक। 2 से 3 दिनों में मुंबई तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। बुल्ढाना में तेज हवा के साथ हुई बारिश, वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। महाराष्ट्र के वाशी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश थमने का इंतजार करते दिखे लोग। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के बारामती में कई ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। फायर ब्रिगेड ने बचाई तेज बरसात के बीच लोगों की जान। मूसलाधार बारिश और जलभराव के बीच पुणे ट्रैफिक पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। कई जगह सड़कों पर फंसे लोगों की बचाई गई जान। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 5 दिनों से हो रही भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। हेल्थ एक्सपर्ट ने कई इलाकों में जलभराव से बीमारी फैलने की जताई आशंका। लगातार हो रही बारिश की वजह से पलटन में खुली तैयारियों की पोल। 251 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। उफान पर नदी नाले, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। तेजी से बढ़ रहा बाणगंगा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी। तेज बारिश की वजह से अहिल्यानगर में यातायात प्रभावित। अहिल्यानगर जामखेड़ राजमार्ग बंद किया गया। वाहन सवार लोग हुए परेशान। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और बेंगलुरु में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जनजीवन को किया प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से समुद्री तटों पर दूर रहने की अपील। ऊटी में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच गिरा पेड़, एक की मौत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गुजरात राज्य के दक्षिण गुजरात में भारी बारिश और सौराष्ट्र में सामान्य से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। नेपाल में औसत से अधिक बारिश को लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों की बड़ी उलझन। आपदा के 8 महीने बाद नारके में जीवन जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। परिचित की दुकान देखकर जान बचाने के लिए दुकान के अंदर भागा था युवक। अमृतसर में अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हत्यारों ने वारदात को दिया अंजाम। 3 में से 2 शूटर गिरफ्तार। गुजरात के भरूच में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। जालना में एक घर में फटा गैस सिलेंडर, सारा सामान जलकर खाक हुआ। त्रिशूर में पेड़ की टहनियां चलती ट्रेन के ऊपर जा गिरी। मौके पर ही रुकी ट्रेन, बड़ा हादसा होने से टला। बारामूला में छात्रावास में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों की मदद से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आग पर पाया काबू। अकोला में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पंजाब की खन्ना पुलिस से एनकाउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना में तैनात हेड कांस्टेबल अरविंदर सिंह को नशा तस्करी में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को पकड़ा। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गहने लूटने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। तमंचा दिखाकर करते थे चोरी। कन्नौज में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। शव को घर के पास गोबर के ढेर में छुपाया। आरोपी पति गिरफ्तार। अलीगढ़ में गोकशी की आशंका में मांस ले जा रहे लोगों से मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। बांदा में वसूली गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 27 दिन में 14,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में 27वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। रविवार को 73,677 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 23,574 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 5,51,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 22,415 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक 3,78,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं भक्त। आईपीएल 2025 के 68वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की बड़ी जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से हराया। अंक तालिका में 8वें से 6ठे पायदान पर पहुंची हैदराबाद। हेनरी क्लासेन की 105 रन की नाबाद पारी ने 278 रन तक पहुंचाया स्कोर। महज 37 गेंद में हैदराबाद के लिए जोड़ा सबसे तेज शतक। ट्रेविस हेड ने खेली 76 रन की तूफानी पारी। जयदेव, उनादकट, ईशान मलिंगा और
हर्ष दुबे को 3-3 विकेट। 18.4 ओवर में 168 रन पर कोलकाता ऑल आउट। आईपीएल 2025 के 69वें मैच में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल से संन्यास की खबरों को लेकर धोनी ने बरकरार रखा सस्पेंस। कहा, मेरे पास सोचने के लिए 4 से 5 महीने वक्त, खेलने के लिए परफॉर्मेंस नहीं, खेल की इच्छा जरूरी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।